स्टूडेंट, हमारा चैनल आरके सर राजपुर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मैथ के सॉल्यूशन का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कमेंट करिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो प्यारे स्टूडेंट, एक काम कीजिए, पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, नोट कीजिएगा और इसे ध्यान पूर्वक समझिएगा। तो समय न गवाते हुए आइए इसे देखा जाए और समझा जाए। तो आइए स्टूडेंट, सवाल का है। यह सवाल स्टूडेंट 2018 के एग्जाम बोर्ड में पूछा गया है, इसलिए यह सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण साबित होता है। तो सवाल को समझा जाए। dy बाई dx निकालना है जब x बराबर y इंटू लॉग कोष्ट में x इंटू वाई है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो x बराबर लिखेंगे y इंटू लॉग और कोष्ट में x इंटू वाई। ठीक है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यह x के x और ये गुणांक है, तो ये गुणांक बाटा में लिख दीजिए। तो बाटा में लिख दीजिएगा तो बाटा में y हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे बचा का अब कि लॉग कोष्ट में x इंटू वाई, क्योंकि ये y तो बाटा में आइए गया। अब x बाई वाई, अब देखिए यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला का बन रहा है स्टूडेंट कि लॉग m इंटू एन बराबर लॉग m प्लस लॉग n। तो इस वाले फॉर्मूला पे बैठाया जाए। तो देखिए इस वाले फॉर्मूला पे बैठाने हम जा रहे हैं। तो लिखेंगे लॉग m, तो लॉग m की जगह पर आपका x है, तो लॉग x प्लस लॉग n, तो n के जगह पर आपका है y, तो लॉग y। ठीक है। अब देखिए, अब इस पर और इस पर दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। आखिर क्यों? देखिए यहाँ पे नीचे में x है तो हम इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि dy बाई dx आपसे पूछा गया है। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखिए यहाँ ऊपर u बन रहा है, नीचे v, तो u बाई v का सूत्र जानते हैं स्टूडेंट। यदि आपने सूत्र को याद कर लीजिएगा ना आप, तो आपको ना अवकलन पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, मेरा ये वादा है। आप जितना भी अवकलन के फॉर्मूला है उसे आप याद कर लीजिए। चलिए हम फिर भी बता रहे हैं। u बाई v का फॉर्मूला होता है v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स और बाटा में v स्क्वायर। ये u बाई v का फॉर्मूला होता है। यहाँ देखिए u बाई v का फॉर्मेट बन रहा है, इसलिए u बाई v के फॉर्मूला को हम यहाँ बैठाने जा रहे हैं। तो पहले आप v लिखिए। तो आपका पहले देखिए v जो है नीचे y है, मतलब v y का काम कर रहा है जो v, तो यहाँ लिखा है v, तो पहले y इंटू u का dc, तो u आपका x है, तो dx बाई dx। अब यहाँ माइनस है सूत्र के माध्यम से, तो यहाँ माइनस लिख दीजिए। u लिखिए तो u आपका x है, फिर v का dc, तो v आपका है y, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई dx, ये बराबर का बराबर। अब यहाँ लिखेंगे डी लॉग x बटे dx प्लस डी लॉग y बटे dy
y क्या होगा स्टूडेंट, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में dc कर रहे हैं, y है तो y यहाँ लिखेंगे ना, और फिर लिख देंगे dy बाई dx। अब देखिए y का y इंटू यहाँ गुना है, अब पढ़े हैं dx बाई dx का फॉर्मूला 1 होता है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स का डी सी, तो यहाँ लिख दे रहे हैं डी लॉग एक्स का डी, जो डी सी होता है 1 बाई एक्स। कर रहे हैं स्टूडेंट, आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ साइड में आपको फॉर्मूला लिख रहे हैं समझने के लिए, आप फॉर्मूला याद कीजिएगा तो अवकलन के बाद समाकलन जो पढ़िएगा तो सब फॉर्मूला ये यूज होता है, विपरीत प्रतिक्रिया से यूज करते हैं। तो चलिए log x का 1 बाई एक्स इतना का dc जो होता है 1 बाई एक्स प्लस y है तो 1 बाई वाई आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखिए स्टूडेंट हमने कहा छोड़ दिए हैं, इसको u इंटू वी पे तुड़े हैं, तो बाटा में हमने छोड़ दिए हैं वी स्क्वायर। देखिए u और v को लिखे u को dc, तो यहाँ लिखे हैं v को u को dc, फिर माइनस u को लिखे हैं तो v को dc, तो वी वाई है तो डी वाई बाई। अब बाटा में वी स्क्वायर छूट गया था, तो बाटा में क्या लिख देंगे y पे स्क्वायर। तो चलिए आइए y में एक से गुना कीजिएगा y। अब देखिए माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये बट्टा में वाई स्क्वायर बराबर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये जो वाई स्क्वायर है स्टूडेंट बराबर के उस पर ले जा रहे हैं, तो यहाँ वाई स्क्वायर हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट इतना को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए और यहाँ से आगे हम बना रहे हैं। चलिए आइए y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर में एक से गुना कीजिएगा तो वाई स्क्वायर बटे में एक्स प्लस के प्लस वाई स्क्वायर में एक से गुना कीजिएगा वाई स्क्वायर और इसके बटे में वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स। वाई माइनस एक्स और डी वाई बाई डी एक्स अब बराबर वाई स्क्वायर बटे एक्स, इस वाई से एक वाई कट गया तो वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए अब आपको करना है डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ, तो देखिए वाई लिख दीजिए। अब देखिए ये वाई स्क्वायर बटे एक्स इस पर लाइएगा तो ये माइनस हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे एक्स बराबर वाई है इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर के उस पर ये है। अब देखो ये डी वाई बाई डी एक्स उस पर गया तो ये प्लस प्लस हो गया। अब फिर लिख देंगे डी वाई बटे और एक्स, एक्स भी है ये माइनस गया तो प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए तो यह एक्स और यहाँ वाई एक्स हो जाएगा, बटा पर घटाव कर रहे हैं, ई एक्स एक्स कट गया वाई स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट इस दोनों में इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स और इसमें भी डी वाई यानी जोड़ के इस पर भी डी वाई बाई एक्स जोड़ के उस पर भी डी वाई बाई डी एक्स, तो निकाल दे रहे हैं हम डी वाई बाई डी एक्स, तो हो जाएगा वाई अब प्लस एक्स। ठीक है, हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, यह गुणांक है इसको बाटा में ला दीजिए,
तो वाई एक्स, इसमें कॉमन ले लीजिए, दोनों में देखिए वाई है, वाई कॉमन ले लीजिए तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा और बटे में एक्स। अब ये गुणांक है, इसको बाटा में यहाँ ला दीजिए, वाई प्लस एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स। इसके नीचे एक लिख सकते हैं। अब देखिए इसके नीचे जब एक लिख सकते हैं तो और क्या कर दीजिए, एक लाइन देखिए, वाई एक्स माइनस वाई बटे एक्स गुने, पढ़े होंगे पहला गुने चौथा, तो चौथा एक है और दूसरा गुने तीसरा था, दूसरा लिखे हैं, तीसरा आपका है वाई प्लस एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए यहां लिख दीजिए वाई बाई एक्स, अब कोष्ट में यहां लिख दीजिए एक्स माइनस वाई, तो इसमें पहले एक्स लिख दीजिए तो एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। यह आपका आंसर हुआ, डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, ये आपके आंसर हुआ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट आप लोगों ने 2018 के एग्जाम बोर्ड में पूछे गए सवाल 1 अध्ययन कर लिए। अब ये सवाल नंबर 2 है, ये भी सवाल 2018 के एग्जाम बोर्ड में पूछा गया है। इसमें 3 सवाल है स्टूडेंट, तो पहला अध्ययन कर लिए, अब दूसरा कीजिए और तीसरा हम एक केसे सिन्हा लिख करके उसको सवाल सॉल्व किए हैं, तो वो भी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं, तो वो इस वीडियो में नहीं बनाएंगे, उसको अलग से बना दिए हैं, तो उसको भी देख लीजिएगा। चलिए आइए स्टूडेंट, आपका क्या है, यदि y बराबर आपका है स्टूडेंट tan इनवर्स कोष्ट में x और बाटा में 1 प्लस साइन x, cos x ऊपर है बाटा में 1 प्लस साइन x है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यानी इतना को आपको डीसी प्राप्त करना है। तो हम लिख रहे हैं y बराबर tan इनवर्स cos x बाटा में 1 प्लस साइन x। तो आइए स्टूडेंट यहां लिखेंगे y बराबर tan इनवर्स, यह जानते हैं स्टूडेंट ये सवाल त्रिकोणमिति में भी पूछ सकता है, बस इतना को आपको हल करने के कह देगा, डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकालने के लिए कहेगा। तो चलिए हम लोग तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, सबसे पहले इसको हल किया जाए। तो ये स्टूडेंट आपको करना क्या है कि cos x का सूत्र लिखना है। तो देखो cos x का सूत्र कैसे लिखेंगे, हम लोग सबसे पहले cos 2x का सूत्र पढ़ेंगे। तो cos 2x का सूत्र होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होगा, cos 2x का सूत्र। अब देखिए स्टूडेंट आपसे सिर्फ cos x पूछा है, cos 2x नहीं पूछा है, cos x पूछा। तो cos x आपका हो जाएगा cos स्क्वायर x, अब देखिए दो इधर गया तो ये बाटा में इसका हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, यानी cos x का फॉर्मूला आपका प्राप्त हुआ, cos x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। तो हम इस cos x के स्थान पे इतना कर लिखेंगे, ये फॉर्मूला के माध्यम से यहाँ लिख देंगे। तो cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। अब इसके बाटा में देखिए स्टूडेंट यहाँ एक का जो वैल्यू होगा, आप 10वीं क्लास में पढ़े साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे वैसे ही फॉर्मेट लिखना है, लेकिन देखिए इसमें x बाई 2 चल रहा है, तो हम लिखेंगे क्या कि कॉस स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, यानी इतना का फॉर्मूला, यानी साइन थीटा के जगह पर तो कुछ भी हो सकता है, मतलब ये x 2 मतलब कुछ भी 2x कुछ भी यहाँ पर होता है, इतना का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस साइन x का वैल्यू यहाँ पे लिखना है,
यानी साइन एक्स का। तो ये सूत्र है, तो हम थोड़ा साइन एक्स का सूत्र भी आपको हम बता दे रहे हैं। चलिए साइन एक्स का सूत्र यहाँ पर हम समझा रहे हैं। तो पहले आपको साइन 2x का सूत्र पता होना चाहिए, तब साइन एक्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो साइन 2x का सूत्र होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन 2x का होता है। अब आपको साइन एक्स बता सकते हैं, तो साइन एक्स बराबर हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो यहाँ पे आपको साइन एक्स का फॉर्मूला लिखना है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, तो अब आप यहाँ लिख दीजिए, कोष्ट दे दीजिए। यहाँ पे ऐसे कोष्ट दे देना है ना स्टूडेंट, तो इसको थोड़ा यहाँ लिख देना है आपको कॉस एक्स का, इसको आपको नोट करना है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, आपको दे दे रहे हैं, कोष्ट दे दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ बड़ा कोष्ट दे दीजिएगा। चलिए यहाँ कोष्ट ऐसे लगा दे रहे हैं। चलिए देखिए, y बराबर tan इनवर्स। अब देखिए फॉर्मूला किस पे है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो लिखिए इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट। ठीक है, तो लिख दे रहे हैं। देखिए ये फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बन रहा है, तो आपको लिखना है कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, यानी ए प्लस बी हुआ। अब आपको लिखना है ए माइनस बी, तो कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब तब ये बड़ा कोष, देखिए यहाँ कोष बड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा था, सूत्र के माध्यम से आप अच्छे से लिख लीजिए। चलिए देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। जब इसका होल स्क्वायर कीजिएगा, तोड़िएगा तो ऊपर वाला जाएगा। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, यानी इतना को जब तोड़िएगा ना प्लस बी को उसका, तो ये वाला लाइन आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो y बराबर tan इनवर्स, देखिए यह एगो और यहाँ दूगो तो कट जाएगा, तो यहाँ दूगो था कट गया, तो एगो बचा। तो ऊपर में क्या बचा कि cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, और नीचे में क्या बचा कि cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको कि y बराबर लिख के tan इनवर्स करना का है आपको कि देखिए देखिए स्टूडेंट, यहाँ रूल होता है कि जब इस बाहर tan है तो इस अंदर में भी tan बनाना है। तो सोचिए tan कैसे बनेगा। तो यहाँ पे आप cos x बाई 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन x बाई 2 है, तो इसके बाटा में लिख दीजिए cos x बाई 2। यानी थोड़ा समझिए, यहाँ देखिए cos x बाई 2 कॉमन निकाले तो ये तो निकल गया, तो यहाँ 1 बचा। इसमें तो था नहीं, इसमें तो साइन x बाई 2 था, तो आपको बाटा में लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब गुना करिएगा एक में इतना से तो cos x बाई 2, फिर इसमें cos लिख लीजिएगा तो cos ये कट जाएगा, तो साइन x बाई 2। कॉमन का मतलब होता है उसको निकाल के गुना करो, उतना ही हो जाएगा। अब देखिए इसके बाटा में आपको क्या लिखना है, बाटा में भी वही प्रक्रिया, cos x बाई 2 कॉमन लीजिएगा तो 1 प्लस साइन x बाई 2 हो जाएगा, और इसके बाटा में cos x बाई 2 हो जाएगा। तो इतना को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये स्टूडेंट आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। इसके बाद यहाँ से y बराबर, ठीक है, tan इनवर्स का tan इनवर्स, ये cos से cos कट गया, 1 प्लस नहीं माइनस
1 माइनस 10x/2, ठीक है। और इसके बटा में 1 प्लस 10x/2, ठीक है। y बराबर tan इनवर्स। अभी देखिए कहे ना कि इधर या बाहर tan है तो अंदर भी tan बनाना है, तो देखिए क्या करिए, यहाँ पे लिखिए एक है तो tan π/4 लिख दीजिए। इसका मतलब 45 डिग्री है। tan 45 का मान 1, इसको हल कीजिएगा, ये 1 हो जाएगा। माइनस tan x/2, और इसके बटा में आपको लिखना है, इसको बटा में आपको क्या लिखना है स्टूडेंट, 1 का 1 और फिर 1 का 1, फिर लिखना है आपको tan π/4 और तब इंटू tan x। देखिए tan x/2 मतलब जब इसमें देखिए इसका मान 1 होगा, अब 1 में tan x से गुना कीजिएगा तो 1 का 1 और tan x में इतना से जब गुना कीजिएगा tan x/2 से तो इतना हो जाएगा। लेकिन इतना हम क्यों लिखे कि ये फॉर्मूला बनेगा। देखिए फॉर्मूला का होता है कि tan a माइनस tan b का जो फॉर्मूला होता है वह फॉर्मूला यह होता है कि tan a, ठीक है, tan a माइनस tan b का फॉर्मूला इसका ऐसे फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, tan a माइनस b ऐसे होता है। tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है कि tan a माइनस tan b और इसके बाटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ a होता है तो हमका a जो लिखना था यहाँ पे tan π/4, तो यहाँ a लिखना तो अनिवार्य है ना, तो इसलिए यहाँ a लिख दिए हैं। अब इस फॉर्मूला से इसको मैच करा कर देख लीजिए, एकदम बन रहा है। देखिए tan a यहाँ π/4 है, tan b तो यहाँ x है, 1 प्लस tan a तो π/4 इंटू tan x, तो इतना के अब इतना लिख दीजिए, तो इतना लिख दीजिए तो y बराबर tan इनवर्स। अब यहाँ tan लिख के a, तो a का आपका काम कर रहा है π/4, b तो b का काम कर रहा है, b का काम करे माइनस x/2। अब देखिए tan से ये tan कैंसिल हो गया और 2 लाइन है, y बराबर π/4 माइनस x/2। आपको निकालना था dy/dx, तो यहाँ dc लिख दे रहे हैं, dc कर दे रहे हैं dwr2x, तो dy/dx d π/4/dx माइनस 1/2 बाहर निकाल दीजिए, x dy/dx। देखिए 1/2 कैसे निकल गया बाहर, यहाँ x था ना तो अलग लिख दीजिएगा, तो ऐसे नहीं लिख दीजिएगा 1/2x, 1/2 निकाल दिए dx/dx। देखिए अचर राशि है 0, माइनस 1/2 है, dx/dx का 1 होता है, तो dy/dx बराबर माइनस 1/2। ये आपका आंसर हुआ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले। प्यारे स्टूडेंट, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना न भूले। और आपसे एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, यदि कोई भी अवकलन का आपको सवाल नहीं समझ में आता है तो ये मेरा मोबाइल नंबर लिखिए और इस पे कॉल कीजिए, और कॉल करने के बाद सवाल को पूछ कर भी समझ सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 85 21 47 22 64, ये मोबाइल नंबर है, इस पे कॉल करिए, पूछिए, व्हाट्सएप कीजिए, पूछ सकते हैं। एक और नंबर लिख लीजिए 91 13 17 11 86, ये 2 नंबर पे आप सवाल कोई भी पूछ सकते हैं स्टूडेंट।